नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार की, जो एक बड़ी औद्योगिक परियोजना को लेकर विपक्ष के घेरे में आ गई है। यह परियोजना है 20 अरब डॉलर की वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना। दरअसल इसे पहले महाराष्ट्र में लगाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब इसे गुजरात में लगाया जाना है। इसी बात को लेकर विपक्षी शिवसेना आक्रामक हो गई है। उसका यह कहना है कि राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते ही इतना बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर गुजरात चला गया। बात इतनी बढ़ी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना पड़ा। राज्य के उद्योग मंत्री के अनुसार पीएम मोदी ने भरोसा दिया है कि इसी तरह का या इससे भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को जल्दी ही दिया जाएगा। शिंदे सरकार का कहना है कि पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार 7 महीनों तक फाइलें दबाकर बैठी रही, इसीलिए यह प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। आइए देखते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इस पर राजनीति हो क्यों रही है। दरअसल सेमीकंडक्टर प्लांट पर यह संग्राम चला है। वेदांता और फॉक्सकॉन गुजरात में ये प्लांट लगाने जा रहे हैं, इसका ऐलान कल ही किया गया है और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसके जरिए गुजरात में होगा, जिससे करीब 1 लाख सीधे रोजगार सृजित किए जाएंगे। यानी सबसे बड़ी संख्या ये बताई जा रही है। गुजरात में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं लगाया गया है और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। ये निवेश भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्वीर बदल देगा, ये दावा है वेदांता का, जो कि इसमें एक पार्टनर है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी हुई थी। दुनिया भर में ताइवान ही सबसे बड़ा चिप्स का निर्माता है और चीन से उसका जिस तरह से टकराव हो रहा है, इसके कारण अनिश्चितता बढ़ रही है। जो चिप की कमी हुई थी, इसके कारण कारों के निर्माण में और उनके डिलीवरी में भी काफ़ी देरी हुई थी। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भारत ने सेमीकंडक्टर चिप के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है और फॉक्सकॉन और वेदांता का यह संयुक्त उपक्रम है, जिसको कि ये PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया गया है। और फॉक्सकॉन वही कंपनी है ताइवान की जो आईफोन भी बनाती है, तो काफ़ी अनुभवी और दुनिया में सबसे ज़्यादा 70% जो सेमीकंडक्टर चिप हैं वो ताइवान में बनते हैं। वैसे संग्राम इस बात पर हो रहा है क्योंकि प्लांट के लिए कुछ राज्यों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें गुजरात के अलावा महाराष्ट्र भी था, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी चर्चा हुई थी कि यह प्लांट वहां लगना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र ने अच्छा ऑफर देकर बाकी राज्यों को पछाड़ना चाहा था, लेकिन वेदांता ने महाराष्ट्र के बजाय गुजरात को चुना है। क्यों चुना है? इसके पीछे वेदांता ने अपनी ओर से सफाई दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक राजनीतिक फुटबॉल का बन गया है जिस तरह का पूरा प्रोजेक्ट है। वेदांता ने कहा कि 2 साल से इस परियोजना के लिए जगह की तलाश की जा रही थी। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों से बात हुई थी। कुछ महीने पहले ही गुजरात का नाम अंतिम किया गया था, ये वेदांता ने कहा है। उन्होंने ये कहा कि इसी साल जुलाई में महाराष्ट्र सरकार से उनकी बैठक हुई थी, बातचीत बहुत अच्छी हुई थी। महाराष्ट्र ने अन्य राज्यों को पछाड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन प्रोफेशनल्स की सलाह पर हमने गुजरात को चुना है, ये वेदांता ने कहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आगे महाराष्ट्र में निवेश के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। गुजरात का जो संयुक्त उपक्रम बनाया गया है, इसमें भी महाराष्ट्र की भूमिका होगी, ये वेदांता की ओर से कहा गया है। और साथ ही जैसा उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा बदल देगा। लेकिन इसको लेकर सियासत लगातार हो रही है। एनसीपी ने भी वेदांता को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पलटवार किया। आइए सुन लेते हैं। We are going to try our best and we don't want to make this political. As a matter of fact, we think in one voice, all of Maharashtra, all political parties should get together and fight this with the central government. So the Honorable Chief Minister today was an integral part of the earlier government. What was he doing then? Why didn't he say anything then? महाराष्ट्र में कोई कमी हुई ऐसा नहीं। अब आप भी जानते हो कि नैनो प्रकल्प जब पश्चिम बंगाल से निकला था, महाराष्ट्र में आने वाला था, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर प्रकल्प गुजरात में चले गए। रतन टाटा जी रहते मुंबई में और प्रकल्प गया गुजरात में। तो ये तो कोई आरोप नहीं किया किसी ने, राजनीतिक रूप में हम आरोप नहीं किया हमने कि ये तो बात सही है कि कांग्रेस भाजपा के साथ है, ऐसी बातें हमने नहीं की। तो मुझे लगता है कि हमने सबने भ्रम निर्माण करने की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
हमारे साथ आसिफ बामला साहब हैं, बीजेपी नेता, संजय गुप्ता हैं, शिवसेना नेता। आसिफ जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से कैसे निकल गया? क्योंकि सबसे ज्यादा हमला इसी बात को लेकर के किया जा रहा है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब पूरी कोशिश की गई थी इसको यही महाराष्ट्र में लगाने की, लेकिन अब ये हाथ से निकल गया। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि महाराष्ट्र को जो ये प्रकल्प मिलने जा रहा था, हम ये बात कह रहे हैं और आज सुर्खियों में ये चर्चा चल रही है, कई विज्ञापन में मैं देख रहा हूं, कई जगहों पर ये चर्चा चल रही है। लेकिन इस उद्योग को महाराष्ट्र में लाने के लिए आपने पिछले 2 साल से आप चर्चा करते रहे। क्या आपने एमओयू बनाने में कामयाब रहे? क्या आपने वो योग्य परमिशंस मुहैया की? क्या आपने भूमि पूजन के लिए वो जगह मुहैया की गई? आप कहते हो ये प्रकल्प चले गया तो आप ऐसा लग रहा है जैसे लड़की को भगाकर कोई ले जाता है। अरे ये प्रकल्प जो है ये एक निवेश है, इसके चलते कई सारे कंसेशंस, कई सारे बिजनेस प्रपोजिशंस, जब तक के एक उद्योग से जुड़े हुए जैसे वेदांत को अगर वो ये उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी तो वो यहाँ पर अपना निवेश क्यों लाएगा? आपने इस पूरे इस राज्य की मार्केटिंग योग्य तरीके से नहीं कर पाए। जैसे कि अभी सुधीर मुनगंटीवार जी कह रहे थे कि यही नैनो कांग्रेस के राज्य में गुजरात में गया। आप इसको ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई भी एमओयू नहीं बनाया। अगर बनाया तो आप दिखाइए। ठीक है, संजय गुप्ता जी हमारे साथ शिवसेना नेता, उनका जवाब ले लेते हैं। आसिफ बामला ये कह रहे हैं संजय जी कि कोई एमओयू नहीं बनाया गया, महाविकास आघाड़ी ने इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में लगवाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए आप अब जो आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। संजय जी, देखिए, ये जितना बड़ा धोखा महाराष्ट्र के साथ किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से धोखे और खोखों की राजनीति चल रही है ना, ये ठीक नहीं है। जो प्रोजेक्ट 90% फाइनल हो चुका था, जिसके लिए जब खुद में फेज 5 के अंदर खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने भी और शिंदे साहब ने भी फाइनल करने की कोशिश की थी, जिसको हमने पहले फाइनल करने की कोशिश की थी, उसको एकाएक इन्होंने महाराष्ट्र से शिफ्ट कर दिया अहमदाबाद में। मतलब इनका एक ही पर्पस है कि किस तरह से महाराष्ट्र को कमजोर किया जाए, किस तरह से मुंबई की आर्थिक राजनीति, आर्थिक राजधानी जो कहा जाता है मुंबई को, उसका दर्जा उससे छीना जाए। इनका मकसद। लेकिन संजय जी, हमने वेदांता का बयान देखा है, जो उनके चेयरमैन अनिल अग्रवाल, उनका ट्वीट देखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि ये बात सही है कि केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन प्रोफेशनल्स की ये सलाह थी कि इसको गुजरात में लगाना चाहिए। तो इसमें इसलिए सरकार को क्या आप ब्लेम कर सकते हैं? और आपने सुना कि आपको ब्लेम किया जा रहा है कि आपकी जो सरकार थी उसने इसको फाइनल करने के लिए कुछ नहीं किया। किसी प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र के अंदर फाइनल किया जा रहा था और उसके अंदर करके उस प्रोजेक्ट को शिफ्ट कराने की बात करेंगे तो देखिए, कोई भी कंपनी जो होगी वो उस विषय में विचार करेगी। तो जिस तरह से 1 लाख रोजगार जो महाराष्ट्र में हो सकते थे और जिस तरह से ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में शिफ्ट किया है, ये महाराष्ट्र के साथ धोखा। और मैं बीजेपी से यही कहना चाहूंगा। ठीक है आसिफ जी, आपने सुना कि धोखा है महाराष्ट्र की जनता के साथ, ये संजय गुप्ता कह रहे हैं। बीएमसी का चुनाव सिर पर है, क्या जवाब देंगे वहां पर मतदाताओं को इस प्रोजेक्ट के बारे में? क्योंकि आदित्य ठाकरे इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं। देखिए, आप कोई सब्सिडी मुहैया नहीं कर पाए। आपको मैं ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यही आप जो गुमराह कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को, मैं तो कहना चाहूंगा कि आपने इस प्रकल्प को अपने हाथ से आपने अपने हाथ से जाने दिया। और ये ऐसी क्या बात थी कि प्रकल्प के आखिरी चरण में जब पिछले 1 साल के ऊपर से इसकी चर्चा चल रही थी, क्या आपने कोई गैर वाजिब मांगे उस उद्योग घराने से ऐसे किए जो उन्हें लगा कि योग्य नहीं है इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए? शायद इसीलिए उन्होंने अपना जहन भटका। क्या ये आप आरोप लगा रहे हैं? आप ये आरोप लगा रहे हैं आसिफ जी की इस तरह से दबाव बनाया गया था इस घराने के ऊपर? ये आपका आरोप है? मैं घराना नहीं, मैं कहूंगा कि ये पूरी सरकार के ऊपर एक विषय, एक प्रश्न आता है कि क्यों जब ये चर्चा के इतने स्तर पर बात गई और आखिरी स्तर पर आकर
क्या कुछ ऐसी अयोग्य मांगे हुई क्या कि ये उद्योग घराने को ये इसकी चुनौती जो है दूसरे राज्य को देनी पड़ी? लेकिन आसिफ जी, हमने देखा है कि मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ा, प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि महाराष्ट्र के लिए कुछ दीजिए, फिर उन्होंने कहा कि इसी तरह का प्रोजेक्ट इससे बड़ा दिया जाएगा। यानी आप दबाव में तो हैं इसको लेकर। मुझे बिल्कुल दबाव में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? ये महाराष्ट्र के जनता का सवाल है। महाराष्ट्र के ये उद्योग महाराष्ट्र में आए, निवेश महाराष्ट्र में आए, ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का संकल्प रहा है हमेशा से। और आप ये देखोगे, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि स्वयं प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करके जो है कई उद्योगपतियों को जो है यहाँ पर डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं, देखिए प्रोजेक्ट ये जो धोखे की राजनीति है ना, ये आप छोड़ दीजिए सर। धोखे और खोखे की राजनीति के बल पर आपने महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफी की है। हम तो 60 दिन हुए सरकार में आए हैं, हमें सरकार में आने को समय कितना हुआ है? ये इस सरकार के आने के पहले ही वो जो वेदांत कंपनी है, फॉक्सॉन जो है बदजन हो गई आपके डीलिंग के। 90% फाइनल हो चुका था केस, 90% फाइनल हो चुकी थी सारी बातें। एंड टाइम पर आपने इस प्रोजेक्ट को बदल दिया। केंद्र में आपके पास ताकत ज्यादा है और आप अपनी ताकत से महाराष्ट्र के साथ नाइंसाफी करते जा रहे हैं। इनका फेडर डाउन करिए ना, आपने कोई कंसेशंस दिया ना, कोई सब्सिडीज दी। इसी कारण 90% केस फाइनल हो चुका था, सब्सिडी की बात भी हो चुकी थी, सारी चीजें हो चुकी थी। एंड टाइम पर आपने इंटरफेरेंस करके इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र की जनता बाद में शिफ्ट करवाया है। और महाराष्ट्र की जनता आपको माफी करेगी। क्यों कि ना आपने कोई योजनाएं दी, ना कोई सब्सिडी दी। 90% जो केस। लेकिन संजय जी ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या आपकी ओर से कोई दबाव था इस घराने के ऊपर, जिसके चलते इसने अपने हाथ पीछे खींचे? आसिफ बामला साहब ये कह रहे हैं कि कोई दबाव भी हो सकता है कि आपने दबाव डालने की कोशिश की इस घराने के ऊपर। इस उद्योग को महाराष्ट्र में आने से केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने मिलकर के दबाव बना करके इसको शिफ्ट करवाया, वरना उनका तो प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल था। 90% चीजें फाइनल हो चुकी थी। फाइनल होने के बाद सारा चीज उन्हें एंड टाइम पर इन्होंने इंटरफेरेंस करके इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट करवाया। 60 दिन नहीं हुए, आप तो 2 साल से उस पर सोते रहे, तो आप चर्चा ही करते रहे। शिंदे जी की सरकार तो अभी आई है, यही है कि प्रोसेस प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पे बात चल रही थी, इसको फाइनल किया जा रहा था। आसिफ जी, संजय जी माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन आप दोनों जो बात कह रहे हैं ये इससे कम से कम एक बात जरूर साबित होती है कि महाराष्ट्र में उद्योग लगे, औद्योगिक घराने आए, इसको लेकर के राजनीतिक दलों में आपस में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि ये शायद कम से कम एक अच्छी बात इस पूरे विवाद से निकल करके सामने आई है। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे नीतीश कुमार ने विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर क्या चुनावी वादा किया है। हम तो शुरू से कर रहे हैं, छोड़े थोड़ी है कभी। विशेष दर्जा की मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, सारा कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब भी कोई मीटिंग होती रही अब पट्टा यूनिवर्सिटी के लिए हम नहीं मांगे उनके सामने, तो खर्च चलिए ना। सब मुख्यमंत्री जी मेन अगर सरकार का मौका मिलेगा अगली बार में इन लोगों की जगह पर, हम लोग जो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग। हॉट टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।